हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी तथा उस हर प्रकार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। और इसमें हम वोकाबुलरी का बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है कि अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन नॉट रीड, जो ना पढ़ सकता है, आर राइट, ना तो लिख सकता है, इस कॉल्ड, उसे कहा जाएगा। तो भाई जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरेट। मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, यानी जो पढ़ लिख सकता है उसको बोलते हैं साक्षर ना। जो पढ़ लिख सकता है, पर्सन हु कैन रीड आर राइट, जो पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर बोलेंगे। तो ये तो गलत हो गया भाई। स्कॉलर मतलब क्या होता है? स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब जिसके पास ढेर सारा नॉलेज हो, ढेर सारा ज्ञान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉलर। हिंदी में बोलते हैं विद्वान। क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्वान कहा जाता है उसे। ठीक है। और इलिटरेट मतलब क्या होता है? देखो, लिटरेट मतलब साक्षर और इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, यानी अनपढ़ भी बोल सकते हैं उसको हम। अनपढ़ बोल सकते हैं कि नहीं? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं। और क्वेश्चन में ही पूछा ही है। और चौथा ऑप्शन हमारा अथर। अथर मतलब क्या होता है? अथर मतलब लेखक होता है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जो कविता कहानी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? अथर कहते हैं, लेखक कहते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, देखते हैं कि इसका आंसर कौन पहले बताता है। तो हम एक कलर चूज कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसको क्या बोलेंगे? तो लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाई, यानी जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो इसको भाषाई बोलते हैं, भाषाई। ठीक है। और पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट मतलब भी बहुभाषी होता है, बहुभाषी, यानी जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। तो जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, पॉलीग्लॉट। उसके बाद ओरेटर। ओरेटर मतलब क्या होता है? ओरेटर का मतलब होता है किसी के स्थान पर बोलने वाला। इसको हम बोल सकते हैं स्पोक पर्सन, ही वक्ता कहेंगे। क्या बोलेंगे? वक्ता। तो ओरेटर मतलब वक्ता होता है। ठीक है। और ट्रांसलेटर मतलब आप जानते हैं, ट्रांसलेटर मतलब होता है अनुवादक। क्या होता है? अनुवादक होता है। ठीक है। तो पॉलीग्लॉट मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। और लिंग्विस्ट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। और इसमें साफ साफ बोला है हु कैन स्पीक, जो बोलता है। तो जो बोलता है वो क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द एवरीथिंग इज कॉल्ड, जो हर चीजों के ब्राइट पार्ट को देखता है, उज्जवल पार्ट को देखता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निराशावादी, यानी जो चीजों के नकारात्मक पॉइंट को देखता है उसे निराशावादी कहते हैं। यानी कोई काम करने जाओगे तो बोलेगा अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज में वो निगेटिविटी देखेगा। और ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशावादी, यानी जो किसी चीज के ब्राइट पार्ट को देखता है वो कहेगा हाँ ऐसा कर लो, ये सही है, उसको आशावादी बोलेंगे। और रियलिस्टिक मतलब क्या होता है? रियलिस्ट मतलब होता है आपका वास्तविकता ना, वास्तविकतावादी। तो जो वास्तव में चीजें होती हैं उसके प्रति जो सजग रहता है उसको रियलिस्ट बोलते हैं। और क्रिटिक मतलब निंदक होता है, जो हर बात की निंदा करता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सब पर वो निंदा टिप्पणी करेगा। तो फिलहाल पूछा है जो ब्राइट पार्ट को देखा उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, इसका अपोजिट पेसिमिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम एक्सटेम्पर बोलते हैं। एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना पूर्व अभ्यास या बिना पूर्व तैयारी के भाषण, एक्सटेम्पर होता है भाई। लेक्चर तो मतलब भाषण, इसको एकदम तैयार किया जाता है। डिबेट में भी लोगों को बताया गया होता है क्या क्या बातें होंगी दुनिया। मोनोलॉग मतलब एक वाद, यानी एक आदमी बोलता जाएगा बस। तो फिलहाल आंसर एक्सटेम्पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर केप्ट फॉर रीडिंग इज कॉल्ड,
एक ऐसा स्थान जहाँ पर बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन सबको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, जहाँ पर कुछ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। लाइब्रेरी मतलब ये सही हो जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़े हैं तो ये डिजिटल वाली लाइब्रेरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पुरानी वाली लाइब्रेरी जिसमें किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं लोगों के पढ़ने के लिए, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। म्यूजियम मतलब होता है जो संग्रहालय होता है उसको म्यूजियम बोलते हैं। और गैलरी मतलब क्या होता है? गैलरी मतलब जैसे जहाँ पर फोटोज का एक ग्रुप जो होता है, जहाँ फोटोज ढेर सारी, उसको गैलरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो स्टार और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है आपका अंतरिक्ष यात्री, यानी जो अंतरिक्ष के बारे में पता लगाता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, इन सब का अध्ययन करता है, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी। क्या होता है? ज्योतिषी, जो नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करता है। इसमें बोला है जो स्टार और प्लैनेट्स इन सब के बारे में, तो उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? जो खगोलकी होते हैं उनको बोलते हैं ना। और जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं जो जमीन के बारे में। और बायोलॉजिस्ट आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार रूल्ड बाय द पीपुल इज कॉल्ड, जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या? तो मोनार्की मतलब होता है राजा का शासन। और डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो यही सही हो जाएगा, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है। डिक्टेटर मतलब तानाशाही होता है, जैसा कि आप लोग अक्सर देख रहे हैं इस समय डिक्टेटरशिप ही चल रहा है। और ओलिगार्ची मतलब होता है अल्पसंख्यक। फिलहाल डेमोक्रेसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड इक्वली वेल इज कॉल्ड, जो अपने दोनों हाथों से समान रूप से लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दाएं हाथ से भी उतना काम कर सकता है, बाएं हाथ से भी उतना। अब लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड ये तो होगा नहीं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड मनी केयरलेसली इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो लापरवाही पूर्वक पैसे को खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं? माइजर मतलब कंजूसी, तो बहुत संभाल संभाल करके खर्चा करेगा। स्पेंड्रिप्ट, स्पेंड्रिप्ट मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, तो यही फिजूल खर्ची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है कि भाई जो पैसे बचा करके रखता है। बैंकर मतलब बैंकर ही होता है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको हम बोलते हैं फिल एंथ्रापिस्ट। देखो फिल मतलब होता है लव, और एंथ्राप मतलब क्या होता है? मानव। तो मानव जाति से प्रेम करने वाला फिल एंथ्रापिस्ट। ठीक है। माइजर मतलब कंजूस होता है। इगोइस्ट मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ईगो भरा हो, अहंकारवादी। और पैट्रियाट मतलब देशभक्त होता है। तो भाई इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।